अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। कलकत्ता में लेडी डॉक्टर को जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार पुलिस रजाकार से मुतल्लिक इंकशाफ हुआ है कि वो वारदात से कबल रेड लाइट एरिया गया था और लेडी डॉक्टर को कत्ल करने से कबल इसने शराब भी की। भारतीय मीडिया के मुताबिक कलकत्ता के आरजी मेडिकल हस्पताल की 31 साला लेडी डॉक्टर के कत्ल की तहकीकात में गिरफ्तार मुलजिम संजय राय के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आए हैं। मुलजिम संजय राय ने लेडी खातून डॉक्टर को जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल का निशाना बनाने से कबल एक और साथी रजाकार के साथ 8 अगस्त की रात शुमाली कलकत्ता के इलाके में रेड लाइट एरिया भी गया था। मुलजिम ने नशे की हालत में एक राहगीर खातून को भी छेड़ा था। इसके अलावा उसने एक खातून को फ़ोन करके बरहाना तस्वीर भेजने का भी मुतालिबा किया था। ईरान के शहर यज़्द में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 35 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस दहशीर ताफ्तान चेक पॉइंट के सामने उलट गई, जिसके बाद बस को आग लग गई। ईरानी मीडिया का बताना है कि ज़ायरीन की बस को हादसा रात 9:54 पर पेश आया। बस में 53 ज़ायरीन सवार थे। हादसे में 35 अफराद जाँ बहक जबकि 15 जख्मी हो गए, जिनमें से बास की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में फायरवॉल सिस्टम सबसे पहले इमरान खान दौरे हुकूमत में लगाने का फैसला किया गया, जिसका खत भी सामने आ गया। मुल्क में इंटरनेट फायरवॉल सिस्टम सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में लगाने का फैसला किया गया। इस हवाले से वज़ीर आज़म ऑफिस में 2020 में नेशनल फायरवॉल पर इजलास से मुतल्लिक खत भी सामने आ गया। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अरसाल खत पर 4 नवंबर 2020 की तारीख दर्ज है। बलूचिस्तान के तारीखी शहर लसबेला में मानसून की बारिशें इलाकाई लोगों के लिए खतरे का बाइस बन गई। दूसरी जानिब लसबेला बाजार में खुले मेन होल भी इंसानी जान के लिए खतरे बनकर रह गए। मजीद तफसील बताएंगे हमारे नुमाइंदे इकबाल कमर। जी इकबाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बेला में भी मानसून की बारिशें बरसी हैं और खूब जमकर बरसी हैं, जिनकी वजह से न सिर्फ नदी नालों में सैलाबी पानी आ गया है, बल्कि बेला के कई मज़ाफ़ाती गोशों में सैलाबी पानी न सिर्फ लोगों के घरों में दाखिल होने की इतलात हैं, बल्कि उनकी खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। बेला शहर में भी बारिश का पानी जगह जगह पर खड़ा है और शहर के बाज़ार के बीच में जो मेन होल हैं वो भी खुले हुए हैं, जो किसी भी जानी नुकसान का पेशकदमा साबित हो सकते हैं। जी छांगा मांगा में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी आमेज वीडियो बयान जारी करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रियाज नामी शख्स ने सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा को जान से मारने की धमकी और नफरत अंगेज बयान जारी करके जुर्म का इर्तिकाब किया है। पुलिस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। कसूर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुबा खाने से रंगरलियां मनाते मर्दों खवातीन को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें नायका 3 लड़कियां और मर्द शामिल हैं। पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया। गुजरात में डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने जिना चौक, DGS चौक, फुआरा चौक, प्रिंस चौक, मछली चौक, सर्विस मोड़ और दीगर इलाकों में डिस्पोजल स्टेशंस का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने पानी के निकास के अमल, डिस्पोजल स्टेशंस की कारकर्दगी और सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शहर से पानी के निकासी का अमल मुसलसल जारी है और इसके लिए तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने यकीन दिलाया कि जल्द शहर से पानी का निकास मुकम्मल कर लिया जाएगा और शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला किया जा रहा है। लाहौर में DG-LDA की हिदायत पर मुतअद्दिद इमलाक से तामीराती मटीरियल और मलबा हटा दिया गया। LDA टीमों ने गुलबर्ग, सब्जाजार, समनाबाद, जौहर टाउन, अलामा इकबाल टाउन और अड्डा प्लॉट के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 40 से ज़ायद इमलाक से तामीराती मटीरियल और मलबा हटा दिया गया। LDA टीमों ने 200 से ज़ायद इमलाक की इंस्पेक्शन की। DG-LDA ने कहा कि तामीराती मटीरियल और मलबा SOPs के बगैर रखने पर एक्शन लिया जा रहा है। इलाहाबाद में निजी कॉलेज के तालिब इल्म की बानी PTI के हक में रैली, उसामा नामी तालिब इल्म रैली की क़यादत कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने एक्शन ले लिया। पुलिस ने बताया कि किसी भी शख्स को इंतशार फैलाने और रोड ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चुचक प्रेस क्लब के वफ्द ने नए तैनात होने वाले SHO राय गुलाम रसूल खरल से मुलाकात की और फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। इस मौका पर SHO ने कहा कि जराइम का खात्मा करना मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। मंशियात फरोशी, डकैती, चोरी और मवेशी चोरी के खात्मे के लिए दिन रात काम करूंगा। इस मौका पर मलिक एजाज भट्टी, सदर DOJ ओकाड़ा, राय रिजवान इकबाल, नायब सदर RUJ ओकाड़ा, सीनियर सहाफ़ी असगर कादरी और दीगर सहाफ़ी मौजूद थे।
एशिया के मुहतसबीन की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होगी। इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में जल्द ही नए इलाकाई दफातर कायम किए जाएंगे। वफाकी मुहतसिब ने कहा कि रवा साल में अब तक 1,27,000 शिकायत के फैसले किए जा चुके हैं। मज़ीद तफसील देखते हैं स्पेशल टीवी के नुमाइंदे मियां यासिर की रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में वफाकी मुहतसिब एजाज अहमद कुरैशी ने अखबार नवीसों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एशियन ओम्बड्समैन एसोसिएशन के तहत मुहतसबीन की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस अनकरीब इस्लामाबाद में मुनक़िद होगी। इसमें एशिया, आलम इस्लाम और ओम्बड्समैन की बैनुल अक़वामी इदारों के सरबराहान और उनके नुमाइंदे बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की शिरकत भी मुतवक्के है। सिम्पोजियम में ओम्बड्समैन की इदारों को मज़ीद फ़ाल बनाने और की कारकर्दगी बढ़ाने के अलावा एजेंडा 2030 के तहत पायदार तरक्की के मौजू पर भी गुफ्तगू होगी। उन्होंने कहा कि वफाकी मुहतसिब का इदारा रवां साल के दौरान अब तक 1,27,000 से ज़ायद शिकायत के फैसले कर चुका है, जबकि इस दौरान 1,32,000 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई। उन्होंने कहा कि मैंने अपने इदारे के इन्वेस्टिगेशन अफसरान और वफाकी सरकारी इदारों के सरबराहान को हिदायत कर रखी है कि वो वफाकी मुहतसिब के फैसलों पर अमल दरामद को कम से कम वक्त में यकीनी बनाने के लिए इक़दाम उठाएँ। वफाकी मुहतसिब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इजाफी बजट और मजीद अमला तलब किए बगैर हमारे अफसरान की अनथक मेहनत नीज़ खुली कचहरियों और तनाज़ात के गैर रस्मी हल जैसे प्रोग्रामों के इजरा के बायस आम लोगों को मसाइल हल करने में बहुत बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि वफाकी मुहतसिब में शिकायत को सालसी और मुसालहती अंदाज में निपटाने का प्रोग्राम इनफॉर्मल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बहुत कामयाब रहा है। इससे गरीब लोगों के बहुत से मसाइल हल हुए। उन्होंने कहा कि अवामुन्नास में आगाही पैदा करने में मीडिया का अहम किरदार है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत पंजाब क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के 283वां इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में फार्मा इंडस्ट्री के रेगुलर और ज़ेर इल्तवा केसेस का जायज़ा लिया गया। मज़ीद तफसील देखते हैं मरियम शरीफ की रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तमाम सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर्स को फील्ड में गैर मिजाज सपोर्ट स्टाफ भेजने से रोक दिया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर्स अपने फ़राइज़ ड्रग लॉस के मुताबिक अंजाम देते रहेंगे और अपनी अदम मौजूदगी में अपना सपोर्ट स्टाफ गैर मिजाज अमला फील्ड में विजिट करने के लिए नहीं भेज सकेंगे। अगर सपोर्ट स्टाफ फील्ड में विजिट करता हुआ पाया गया तो मुतलका ड्रग इंस्पेक्टर जिम्मेदार होगा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मजीद कहा कि इन तबाह महकमा सेहत में करप्शन कल्चर का खात्मा मेरी अवालीन तरजीह है। फार्मा इंडस्ट्री का मुल्की मईशियत के इस्तेहकाम में नहायत अहम किरदार है। इसमें मेडिकल स्टोर्स की इंस्पेक्शन के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने के लिए नया सिस्टम वज़े किया जाएगा। लाइफ सेविंग ड्रग्स का स्टॉक अस्पतालों मार्केटों में काफी मिकदार में मौजूद है। सूबा भर में अद्वियात की मसनूई किल्लत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मार्केट में मियारी अद्वियात की दस्तयाबी सूबा की 12.5 करोड़ आवामी का बुनियादी हक है। अद्वियात सप्लाई करने वाली कंपनियों की मेडिसिन इन्वेंट्री के सप्लाई का अमल मॉनिटर किया जाएगा। खानपुर में गवर्नमेंट हाई स्कूल में तालिब इल्म की मोटर से करंट लगने के बायस हलाकत का अफसोसनाक वाकया सामने आ गया। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज ने हादसे का नोटिस लेते हुए सीईओ एजुकेशन अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब कर ली। डिप्टी कमिश्नर का हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार, वरसा से ताज़ियत भी की। सीईओ एजुकेशन अथॉरिटी ने हेड और सीनियर मास्टर्स पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी, जो 24 घंटों में अफसोसनाक हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करेगी। मतरूका वफ़ इमलाक बोर्ड के मेंबरान का 356वां 2 रोज़ इजलास चेयरमैन बोर्ड सैयद अताउर रहमान की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में मुल्क भर से हिंदू और सिख मेंबरान के अलावा सरकारी और गैर सरकारी मेंबरान ने शिरकत की। सेक्रेटरी बोर्ड फरीद इकबाल ने ब्रीफिंग दी। इजलास मेंबरान बोर्ड ब्रिगेडियर रिटायर्ड अख्तर नवाज जंजुआ, डॉक्टर जवेरिया गजम्फर सोहरवर्दी और दीगर बोर्ड अफसरान ने शिरकत की। चेयरमैन बोर्ड ने कहा कि लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में मौजूद कीमती ट्रस्ट प्रॉपर्टीज़ की सिक्योरिटी और बेहतर इस्तेमाल में लाने इक़दाम किए जा रहे हैं। मानसून बारिशों की वजह से कपास की फसल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा पाया जाता है। मजीद तफसील बताएंगे सादकाबाद से स्पेशल टीवी के नुमाइंदे आरिफ अली। जी आरिफ अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह सादिकाबाद में भी मानसून बारिशों का सिलसिला रहा है। मानसून बारिशों की वजह से सादिकाबाद में गर्मी का जोर टूट चुका है और शहरियों के चेहरे खिलखिला उठे हैं। शहरों ने खुशी का इजहार किया। जब बात की जाए ज़राअत की, तो ज़राअत में सादिकाबाद को एक अहमियत हासिल है। यहाँ पर 2 फसलें सबसे ज़्यादा काश्त की जाती हैं, कपास की फसल और कमाद की फसल। मानसून बारिशों की वजह से कमाद की फसल को तो यकीनन फ़ायदेमंद साबित है। वहाँ पर बात की जाए
कपास की फसल को नुकसान का अंदेशा है। जब हमारी यहाँ के ज़रिए माहिरीन से बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि कपास की फसल को नुकसान का अंदेशा पाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि कपास की फसल को 8 से 10 मन फी एकड़ औसतन कमी का अंदेशा पाया जाता है। जब हमारी यहाँ के किसानों से बात हुई तो उनको ये कहना था कि हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से हमें गंदम का रेट सही नहीं मिला, हमें कपास का सही दाम देकर रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ आरिफ अली, स्पेशल टीवी, सादिकाबाद। समुंदरी में इंतजामिया की तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ और भारी जुर्माने। कचहरी बाजार में फल फरोश 10 फुट से ज़ायद तजावुज़ात कर गया। इंतजामिया के नोटिस पर असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर और CEO म्यूनसिपल कमेटी उस्मान वलीद ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए स्टॉल को पीछे करवाकर जुर्माना भी किया। वज़ीराबाद में 2 रोज़ कबल गुजरावाला के इलाका मक्की रोड में मुकामी मैरिज हॉल में निकाह पढ़ाने के बाद वापसी पर घर जाने के लिए गाड़ी में सवार अचानक सीवरेज नाले में गिरकर लापता होने वाले 75 साला निकाह ख्वाकारी मोहम्मद आसिफ की लाश 2 रोज़ के बाद कोहलू वाला सेम नाला से बरामद हो गई। लाहौर में DG LDA ताहिर फारूक की हिदायत पर LDA टाउन प्लानिंग विंग की मुख्तलिफ जोन्स में कार्रवाइयाँ। LDA ने गैर कानूनी तामीरात और कमर्शल फेज दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। मज़ीद तफसील देखते हैं अशर अब्बास की रिपोर्ट में। DG LDA ताहिर फारूक की हिदायत पर कार्रवाई करते हुए 28 इमलाक सरबमोर 4 जुज़वी मिस्मार कर दी गई। डायरेक्टर जोन 1 आयशा मुताहिर की निगरानी में कार्रवाइयों के दौरान गैर कानूनी कमर्शल तामीरात पर गुजरपुरा में दुकानें जबकि टिम्बर मार्केट में 3 इमलाक को मिस्मार कर दिया गया। डायरेक्टर जोन 2 ने कमर्शल फीस की अदम अदायगी पर अलामा इकबाल टाउन और सब्जाजार में कार्रवाई करते हुए 19 इमलाक को सरबमोर कर दिया, जबकि चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की निगरानी में डायरेक्टर जोन 4 अली नुसरत ने कार्रवाई करते हुए जो टाउन में 9 इमलाक को सरबमोर कर दिया। इन इमलाक में निजी दवातिर, स्कूल, ग्रोसरी, मेडिकल स्टोर, दीगर दुकानें और मरूफ ब्रांड्स शामिल हैं। DG LDA ताहिर फारूक की हिदायत पर गैर कानूनी तामीरात और कमर्शियल फीस ना दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। खैरपुर में बारिश थम गई, लेकिन बारिश और सीवरेज के पानी की ताहाल निकासी न हो सकी। इलाकों में पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। बारिश और सीवरेज के पानी के निकासी न होने पर शहरियों का भी सब्र जवाब दे गया। पानी कारोबारी, मराकज़, दफातर, मस्जिदों समेत शहरियों के घरों में भी दाखिल हो चुका है। शहरियों का कहना है कि मसरूफ़ तरीन शाहराह रोड शादी शहीद से अफसरान का गुजर होता है, लेकिन उन्हें एहसास नहीं है। शहरियों ने मुतालिबा किया कि हल्के के मुंतखब MNAs इस मामले का नोटिस लें। खैरपुर में जहरीला दूध पीने से 9 अफराद की हलाकत होने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। इंतजामिया ने नोटिस लेते हुए मुजरे सेहत दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरसलान ने मुजरे सेहत केमिकल मिला दूध फरोख्त करने वाले दुकानदारों की कई दुकानें सील कर दी। ढरकी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ढरकी बैनुल सूबाई असला स्मगलिंग गिरोह का एक कारिंदा असले समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को खुफिया इतला मिली कि असला पंजाब और बलोचिस्तान स्मगल किया जा रहा था। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए असले समेत मुलजिम को गिरफ्तार करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। जाफराबाद और गिरदुनवा में मूसलाधार बारिश से शहर के बेशतर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शहरियों ने कहा कि बारिश से गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे, जबकि बारिश का पानी सड़कों पर खड़ा होने से लोगों को गुजरने में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से कारोबार मुतासिर हो गए, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। दूसरी जानिब हस्बे मामूल बारिश का कतरा गिरते ही बिजली भी गायब हो गई। सामारू में कोट गुलाम मोहम्मद के सीनियर सहाफ़ी तीर्थ कुमार पर हमला करने वाले मुल्जिमान ताहाल गिरफ्तार न हो सके। सीनियर सहाफ़ियों ने नेशनल प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आला इख्तियार से मुतालिबा किया कि मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सहाफ़ी को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाए। SSP उमरकोट आसिफ रजा बलोच के अहकामात पर पूरे ज़िले में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस ने इंफॉर्मेशन बेस्ड कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान के कब्जे से 9680 सफीना गुटखा पूड़ियाँ और एक मोटरसाइकिल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।